प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जगत क्या है? वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। देखिए, कारण तो तीन हो गए। एक निमित्त कारण है सृष्टि के पीछे जो ईश्वर है, उपादान कारण प्रकृति है, और साधारण कारण जीवात्मा है, क्योंकि इसी के लिए ये सृष्टि बनी है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम इसके तीन गुण हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति है। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह क्या है? वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। ये सृष्टि क्यों है? क्योंकि हम अपने भोगों को प्राप्त कर लें। भोगों से क्या तात्पर्य है? प्रारब्ध कर्मों का फल भोग प्राप्त कर लें। और क्या केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ये शरीर मिला है? नहीं, मात्र इतना ही तो नहीं है। केवल भोगों को भोगना यही तो प्रयोजन नहीं हो सकता। ये कोई भोग योनि तो है नहीं। मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं वे केवल भोगों को भोगते रह जाते हैं। मानव जीवन परम उत्कृष्ट है। मानव भोगों को प्राप्त करे, प्रारब्ध कर्मों के फल भोग को प्राप्त करे, और क्या, अरे मोक्ष को प्राप्त कर ले, अपवर्ग को प्राप्त कर ले, ये अपने पिया से मिल जाए, परम आनंद और परम शांति का अनुभव प्राप्त कर ले। प्रकृति में रहकर इससे भिन्न पदार्थों का अनुभव प्राप्त कर ले। सृष्टि में रहकर इस चक्र से, इस काल के चक्र से आजाद हो जाए। इसीलिए ये मानव जीवन मिला है, इसीलिए ये मानव शरीर मिला है साहब। हाँ, भोगों को प्राप्त करना है, प्रारब्ध को प्राप्त करना है, लेकिन मात्र केवल प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर नहीं मिला है, बल्कि परम आनंद और परम शांति का अनुभव, ये अधिकार मानव शरीर के पास है, मानव जीवन के पास ये अधिकार है। अनंत उन्नति, आत्मा की उन्नति का साधन मानव शरीर है। इसी शरीर में, इसी मानव शरीर से आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त कर लेती है। अन्य किसी शरीर में आत्मा है तो वहां उन्नति का कोई मार्ग नहीं है। एकमात्र मानव जीवन है, मानव शरीर है, जिसमें आत्मा उन्नति को प्राप्त करती है, आत्मा का विकास होता है, परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। तो कारण तो तीन है, लेकिन देखिए प्रयोजन मात्र दो है। एक भोग का है और दूसरा अपवर्ग का है, मोक्ष का प्रयोजन है। हम अपने लक्ष्य से अलग नहीं हो सकते। लक्ष्य विहीन कोई जीवन नहीं हो सकता। हम लक्ष्य से दूर नहीं हो सकते। लक्ष्य क्या? केवल शरीर का ध्यान रखना। लक्ष्य क्या? केवल इंद्रियों को तृप्त करते रहना। लक्ष्य क्या? केवल संसार के भोगों को प्राप्त करते रहना। क्या लक्ष्य है साहब? बहुत उत्कृष्ट है ये मानव जीवन, ये मानव शरीर। व्यर्थ में नहीं गंवा सकते। अमूल्य है मानव जीवन। संसार में रहते हुए, संसार के कार्यों को करते हुए, इसीलिए ऋषियों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतला दिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पूरी जीवन की विधि बता दी, जीवन दर्शन प्रकट कर दिया। ये भारत की संस्कृति है, ये ऋषियों की धारा, संपूर्ण जीवन दर्शन प्रकट हो जाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं।
जिन्हें सिद्ध करने के लिए शरीर जीवन मिला है। धर्म पूर्वक, हाँ, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, लेकिन मुख्य लक्ष्य से हम दूर ना हो, मोक्ष से दूर ना हो, आत्मा के कल्याण से अलग ना हो। धर्म का संबंध आंतरिक सद्गुणों से है, सद्प्रवृत्तियों से है, जिसे एक मानव धारण करता है, जो आत्मा के अनुकूल है। तो धर्म का संबंध हमारे व्यवहार से है, हमारी वाणी से है, हमारे विचार से है, हमारे सद्गुणों से है।